अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आज ऐसा लगेगा कि वाकई कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, क्योंकि आज का मैच है इंडिया के अंदर, इंडिया का मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हाँ, रिसेंटली दोनों के दरमियान इसी साल हमने दो सीरीज भी देखी, ओडीआई सीरीज, जिसमें एक में ऑस्ट्रेलिया ने बर्तरी हासिल की, जबकि दूसरी सीरीज नाम की इंडिया ने अपने, और अब आज उनका अपना आमना सामना होने जा रहा है। अगर थोड़ा सा स्टैट्स पे नजर डालें तो इस जगह के ऊपर कहा जा सकता है तकरीबन 7 वर्ल्ड कप गेम्स हुई, जिनमें से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें 3 इन्होंने खेली हैं और वो तीनों ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं। रिसेंट इंडिया के खिलाफ जो चेन्नई के अंदर मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। तो अगर स्टैट्स पे नजर डालें तो वहां पर तो यहाँ इनको बर्तरी हासिल है, मगर आज की कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जो स्टैट्स पे हम नजर डाल रहे थे, गुज़िश्ता मैच की भी जब हमने बात की कि स्पिनर्स को एज होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, वैसे नहीं हुआ। जो कंडीशंस थी बिल्कुल डिफरेंट थी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक स्किपर, साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। सलीम भाई, आज बाकी मजा आने वाला है, पता चलेगा कि कोई मैच हो रहा है, क्राउड भी वहां पर होगा, फुल स्टेडियम भी तवक्को की जा रही है। आज के मैच को कैसा देख रहे हैं आप? और हाँ, एक और चीज आपकी बात शुरू करने से पहले माजरत कि हमने अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछना है कि इनकी प्रेडिक्शन क्या है, यानी आज का मैच कौन जीतेगा, दोनों ने यह भी बताना है, और साथ ही साथ इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो सकता है। सलीम भाई, देखिए, मैच का तो आपने स्टार्ट में ही बता दिया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया 3 मैच यहाँ खेला और तीनों जीता है। लास्ट में भी जीता है। तो वो कल से मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन जीतेगा, मगर स्टैट्स जो हैं वो बताते ये हैं। देखिए, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, 5 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और इंडिया के ख़िलाफ़ अगर आप देखें कि इन्होंने हेड टू हेड देखें तो इन्होंने 149 मैचेस खेले हैं। इंडिया 50 प्लस कुछ जीता है, वो 90 के करीब जीता हुआ है। और वर्ल्ड कप में भी अगर आप जाएं तो इन्होंने 12 में से 8 ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। तो और दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के शुरू में हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया पाकिस्तान आया करती थी एशिया में, तो विकेटें उनको समझ नहीं आती थी। हम स्पिनर बना के, जैसे वो पर्थ में तेज़ बना के आउट कर लेते थे, हम यहाँ स्पिनर बना के उनको विकेट बना के आउट कर लेते। मगर जब से ये लीग्स शुरू हुई हैं, वो लोग यहाँ आके खेल रहे हैं, और वो आप देखें उनको कोई मुश्किल नहीं होती स्पिनर खेलने में। कुछ प्लेयर बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा हो तो वो तो किसी भी प्लेयर को मुसीबत डाल सकता है, मगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर यहाँ इतना मास्टर कर चुके हैं अपने आप को कि वो स्पिनर को भी वैसा ही खेलते हैं जैसे वो अपनी विकेटों पे खेलते हैं। तो इसलिए मेरा अपना इसलिए मानना था कल भी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना इजी इंडिया को मैच लेके नहीं जाने देगी। और दूसरी गुड लक उनकी ये होगी कि आज टॉस जीती हैं, क्योंकि अगर आप शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि उसका था कि बाद में बॉल विल टर्न, यस, और ज़्यादा कम फायदा उठाएंगे। लेकिन अब जो है टॉस का एडवांटेज आपको क्या लगता है कितना होगा ऑस्ट्रेलियन टीम को? जाहिर है अपने नाज़रीन को हमने ये भी बताना था कि ऑस्ट्रेलिया ने अब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि इससे पहले हम यही देख रहे थे, रिवायत जो चलती आ रही थी अभी तक मैचेस में, कि टॉस जीतकर दावत दे रहे थे कि आप बैटिंग करें। मगर आज ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशंस डू मैटर, तो आज की कंडीशंस यही थी जो कि रोहित शर्मा ने आके बात भी की कि एज द मैच विल गो ऑन द बॉल विल टर्न मोर। तो कितना एडवांटेज होगा टॉस का? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो इंडिया को डेफिनेट होगा, क्योंकि जिस तरह की पिच हमने देखी है तो उस पर डेफिनेट स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और फिर आप इंडियन अगर स्क्वाड देखें तो उन्होंने 3 स्पिनर शामिल किए हैं, उसमें जडेजा है, कुलदीप यादव और एशवन उसमें शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो सेकंड टाइम पे एडवांटेज लेने के चक्कर में थे, मगर अब उसको बॉलिंग पहले करनी पड़ेगी। मगर जिस तरह की पिच है उसको देखते हुए लगता है कि अर्ली ऑन ही ये स्पिनर्स के साथ ही अटैक पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। एक सलीम भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि ओवर द ईयर्स यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और शारजा में, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा लीग की वजह से क्रिकेट खेली है और बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस हो गया।
क्योंकि पहले ये नामों पे जाते थे कि एक बड़े नाम लेकर पाकिस्तान या इंडिया के टूर पर आ जाते थे श्रीलंका में, और उसी सलसल को कंटिन्यूटी रखते थे, उन्हीं प्लेयर के साथ वो ग्राउंड में जाते थे। मगर अब कुछ अरसे से जब ये लीग्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना शुरू हुए, IPL हुई है, फिर PSL में आ रहे हैं, फिर श्रीलंकन जो प्रीमियर लीग है उसमें बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो उसके बाद अब ये विकेट को देखकर अपनी प्लेइंग 11 एडजस्ट करते हैं। इवन के आप देखें कि मिचेल स्टार्क इनके बहुत प्रीमियर फास्ट बॉलर, और हैजलवुड, बाद दफ़ा इन दोनों को इन्होंने इंडिया में और श्रीलंका में ड्रॉप किया और स्पिनर्स को उन्होंने खिलाया। अब यहाँ पे इनका रियल टेस्ट होगा इनके स्पिन बॉलिंग का, कि वेदर वो यहाँ पर किस तरह इंडियन बैटिंग लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मगर मेरा ख्याल है कि इस पिच के हिसाब से जो इंडियन है उनको एज हासिल है, पिच के हिसाब से इंडियन टीम को एज हासिल है। और आपने क्योंकि प्लेइंग 11 की बात की, स्क्वाड की बात की, तो अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करते चलें, क्योंकि प्लेइंग 11 का वेट होता है, जैसे टॉस उसके बाद सामने आएगा। तो इंडिया की पहले बात कर लेते हैं जी, कि शर्मा कप्तान, ईशान किशन, शुभमन गिल, क्योंकि उनको डेंगी से भी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो उनकी जगह ईशान किशन, जिन्होंने आपको याद होगा एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और उसके बाद विराट कोहली, अय्यर हैं, KL राहुल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, अश्विन हैं, बुमराह हैं, और इसके अलावा यादव हैं और मोहम्मद सिराज हैं। हाँ, शामी हमें इस स्क्वाड में आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल 15 रुकनी स्क्वाड की अगर बात की जाए तो वहां पर तो यकीनन हैं, लेकिन आज के प्लेइंग 11 में शामी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जी वार्नर है, मार्श है, स्मिथ है, लाबुशेन, मैक्सवेल के हवाले से भी जरा डिस्कस कर लेते हैं सर, कि मैक्सवेल आज की गेम में जाहिर है अब तो वो ये नहीं पार्ट टाइम बॉलर नहीं रहे हैं, अब वो अपने आप को मनवा चुके हैं और मनवा रहे हैं। आज की गेम में अगर हम आपसे जानना चाहें कि इम्पैक्टफुल प्लेयर्स कौन से साबित हो सकते हैं, एक हार्दिक पांड्या भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, दूसरी तरफ मैक्सवेल की अगर बात करें, क्या कहेंगे आप ओवरऑल पूछ रहे हैं या ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं? ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले मैक्सवेल पे आ जाते हैं। मैक्सवेल आज क्या कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? देखें, मैक्सवेल जो है ना वो पिछले कई लीग में मैं देख रहा हूँ कि वो प्रॉपर बॉलिंग कर रहा है। उसको ये नहीं है कि पार्ट टाइम यूज़ करते हैं, उसे पूरे ओवर करवाए जा रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसी विकेट पे जहाँ टर्न का वो कह रहे हैं कि इंडियन खुद कह रहे हैं कि बॉल टर्न करेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो सेकंड इनिंग में जब ज़्यादा टर्न होएगा तो वो बड़ा इम्पैक्ट होएगा, वो बड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यानी मैक्सवेल जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आज के मैच कर में। सकते हैं जी बिल्कुल। जिस तरह की पिच है आप देखें कि उस पर अगर तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा टारगेट करने में कामयाब होता है, तो फिर उसके बाद जो स्पिनर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है एडम जम्पा, एक तो उन पे डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा मैच को वो किस तरह इंडियन बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। दूसरा फिर जो उनके मोस्ट इम्पैक्टफुल ऑफ स्पिनर हैं वो है मैक्सवेल हैं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से एज ए नॉन रेगुलर नहीं बल्कि रेगुलर बॉलर वो खेल रहे हैं और बड़ी वो क्लासीफाइड किस्म की वो बॉलिंग करते हैं ये जो वनडे या T20 में। तो अब उनका जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर जो आपने की प्लेयर कहा, मेरा ख्याल है कि जो स्पिन पिच है और फिर सेकंड बॉलिंग में एडम जम्पा पे बहुत ज़्यादा वो की फैक्टर होगा इस मैच में। अगर तो वो स्ट्राइक कर गया तो ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट कर देगा इंडिया को, और अगर उसको इंडियन अच्छे प्लान के साथ खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया का ज़्यादा चांस होगा। वैसे इंडिया पाकिस्तान में रऊफ ये है कि ये स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, मगर अगर दिन अच्छा हो तो फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को आउट करना चाहिए उसे, क्योंकि वो अच्छा लेग स्पिनर वहाद एक ऐसा बॉलर होता है जो वो मैच विनर होता है। किसी टीम का भी आप देख लें, वो अगर अच्छी लाइन उसका रिदम बन गया तो वो मैच को ले जाएगा। ये तो चले कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है, हमें एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तब मैच की हो सकता है कुछ गेंदें हो भी चुकी हों, तो फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते जी। ब्रेक के बाद अब्दुल रऊफ से भी हमने जानना है कि इनको क्या लग रहा है आज की प्रेडिक्शन क्या है, कौन सी टीम जीतेगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा में, प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। और इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, अपने नाज़रीन को एक अच्छी खबर दे देते हैं कि एक लकी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। sparks.pk पे आप जाकर कोई भी स्मार्टफोन या मोबाइल एसेसरी खरीदे देंगे तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे
और ये अनाउंसमेंट जो है विनर की ये होगी फाइनल मैच वाले दिन, यानी वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन, जिसमें जाहिर है हम भी शिरकत कर सकते हैं, लेकिन वो शिरकत हम ब्रेक में कर लेंगे। तो उससे पहले हम आ जाते हैं सर अब वापस मैच की तरफ। शुभमन गिल डेंगू की वजह से रिकवर नहीं अभी कर पा रहे और लग ऐसे रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि रऊफ भाई को तो हुआ था डेंगू और ये लंबा चलता है। अब देखते हैं कि ये कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हैं। लेकिन ईशान किशन को उनकी जगह देखें, बेंच स्ट्रेंथ जो है इंडिया की वो अच्छी है कि अगर एक उनका बैटर हुआ है बीमार तो उनके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जिसने एशिया कप में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। ईशान किशन जो है ना जी, ये उनका बुरा प्लेयर नहीं है, क्योंकि अगर आईपीएल उसकी अगर आप देखें, अब डिपेंड करता है, वो 20 ओवर्स के मैचेस ज़्यादातर खेलता मैंने उसको देखा हुआ है, मगर वो प्लेयर अच्छा है। उनके पास ये नहीं है कि हमारी तरह हम ढूंढते रहते हैं, अगर कोई अनफिट हो तो दूसरा डालते हैं, तो बाहर कोई बंदा ही नहीं होता सर, उसको बुखार हो जाता है, फिर दोबारा उसी को वापस डाल लेते हैं स्क्वाड में जो कि नहीं चल रहा था। मगर मेरा ख्याल इंडिया को थोड़ा सा धचका लगेगा, क्योंकि वो एक मेन प्लेयर उनका इस वक्त बना हुआ था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मगर ऑल दो चूँकि स्पिन विकेट है, असल चीज़ तो ये है, आज की डिस्कशन हमारी ये है कि आज स्कोर कितना होगा। देखें आज अगर मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, जी बिल्कुल सर, आपकी इजाज़त है कि आज देखें अगर 250 प्लस ऑस्ट्रेलिया करता है तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। 250 प्लस यानी हम देख रहे हैं कि हाई स्कोरिंग, गुज़िश्ता रोज का जो मैच था दैट वाज द हाईएस्ट स्कोरिंग गेम भी, दोनों तरफ से भी, एग्रीगेट से भी और वन साइडेड अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें। बट आज के मैच में आपको लग रहा है कि 250 ही हो जाए तो अच्छा है स्कोर? मैं आपको इसकी मिसाल एक दे देता हूँ। हमारे यहाँ PSL हुआ था, कराची में मैच होता था तो 150 स्कोर नहीं होता था, अगर आपने मैचेस देखे हों। लाहौर में भी कोई ख़ास नहीं होता था। पेशावर में जब मैच होता था तो 240 भी चेज़ हो गया था। यही दिल्ली वाली कंडीशन ये थी कि वहाँ की विकेट टोटल डिफरेंट थी। वो आप देखें 300 भी चेज़ 429 किया था कल उन्होंने। 329। तो वो भी लग रहा था कि अगर उनकी विकेट इन हैंड होती तो चेज़ हो सकता था। अब यही जो अब आज की विकेट है ये टोटली डिफरेंट वो बता रहे हैं कि बहुत टर्न होएगा, तो जब टर्न होएगा तो बैट पे बॉल नहीं आएगी उस तरह। जिस तरह आप देखें कल श्रीलंका के नौवां प्लेयर भी वो हिट मार रहा था 90 प्लस वाले को, तो मिड विकेट पे छिक्का हो रहा था कि बॉल बैट को लगा नहीं तो गया नहीं। यहाँ आपको टेक्निकली जो प्लेयर अच्छा होगा, जो स्पिनर को अच्छा खेलता होगा, बना के शॉट मारता होगा, गतके नहीं चलेंगे। यहाँ आपको क्रिकेट की शॉटें खेलनी पड़ेंगी। आज के मैच में सही जो बैटिंग है वो देखने को मिलेगी, अगर देखने को मिले। ये पहली जो बॉल है हमारे नाज़रीन को अभी हमने दिखाई भी है, जसप्रीत बुमराह जो है पहला ओवर कराने के लिए उनको भेजा गया है और पहली बॉल बड़ी टर्न हुई है। रऊफ भाई, अच्छा खासा टर्न मिल रहा है बॉलर को। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जो बुमराह ना सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं, और ये इंडिया के लिए बड़ा खुश आइंदा है कि वो वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में उन्होंने दोबारा फॉर्म हासिल की और पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की। बल्कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी अरसे के बाद ये इंजरी के बाद आए हैं और उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, मगर जिस तरह का इम्पैक्ट डाला उन्होंने एशिया कप में और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की वो आउटस्टैंडिंग थी। और आज भी बड़ी अच्छी इन्होंने शुरुआत की है। मगर एक बात जो मैं सलीम भाई ने किया बिल्कुल 100% है कि इस पिच पर हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। और इंडियन आपने कैप्टन की अगर बॉडी लैंग्वेज देखी है तो वो काफ़ी मुझे पजल्ड लगी है, क्योंकि वजह क्या थी उसकी कि उन्होंने 3 स्पिनर शामिल किए अपनी टीम में और वो 100% वो इस तैयारी के साथ आए थे, टॉस पे नजर थी और वो सेकंड बॉलिंग करना चाह रहे थे। अब अगर ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टारगेट करने में कामयाब हो जाती है तो फिर इंडिया इसलिए फंसेगा क्योंकि इससे पहले मैंने एक सीरीज देखी है इंडिया और न्यूजीलैंड की, उसमें इंडिया ने स्लो और स्पिन पिचेस बनाई थी। उसमें इंडिया से उन पिचेस पर जो न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग है उनके खिलाफ 110 रन तक नहीं हो रहे थे और 2 टेस्ट मैचेस में ये स्ट्रगल करते रहे, 120 और 110 रन पर ये आउट हुए हैं। तो अगर आज ये ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाता है 3 स्पिनर्स के बावजूद, अगर जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि 250 रन ये कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ये टारगेट चेज करना आसान नहीं होगा, एक मुश्किल टारगेट होगा। लास्ट जो इनका जी मार्च के अंदर सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, सितंबर में भी हुई, लेकिन जो मार्च वाली सीरीज थी उधर हमने देखा कि ये आज जहाँ पे चेन्नई स्टेडियम में ये मैच चल रहा है चिदम्बरम में, यहीं पर मैच हुआ था। 269 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, जवाब में 248 पर ऑल आउट हो गई थी इंडियन टीम।
तो आपकी वाली बात के 250 प्लस वुड बी अ गुड स्कोर, जिसको चेस करना मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। डेफिनेटली क्योंकि देखें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि शर्मा बहुत उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ना तो वो थोड़ा उससे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि जब आप डिसीजन कोई लेते हैं और वो आपके खिलाफ चला जाए ना तो आपकी पूरी प्लानिंग उस तरफ चल रही है और अचानक से एक यू टर्न आ गया। यू टर्न आ गया तो यू टर्न आपको महंगा पड़ेगा, पड़ सकता है। और स्पीड भी इंडिया 150 की हो। बुमराह की जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना, बुमराह बहुत ही मैं कहता हूँ कि आजकल के क्रिकेट में सबसे अच्छा बॉलर इसलिए उसको मैं मानता हूँ कि लास्ट ओवर जो होते हैं ना, जहाँ सबसे ज़्यादा मार पड़ती है बॉलर्स को, वो इतने खूबसूरत यॉर्कर करता है, वो आपको हिलने नहीं देता। जो जहाँ आपने 10-12 की एवरेज लेके जानी होती है ना आखिरी ओवर्स में, वो स्कोर नहीं देता। राउफ वो उसकी ये सबसे बड़ी खूबसूरती उस बॉलर की ये है कि वो मार नहीं खाता। बहरहाल आज देखें, आज हमारी तो दुआएं हैं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेले। आज जो आप बात कर रहे थे, नया बॉल जो है ना, आपने कहा टर्न स्विंग हो रहा है। स्विंग बिल्कुल वो जो शुरू में नया बॉल 2-4 ओवर तो स्विंग करता है, आप किसी कंडीशन में भी चले जाएं। और इंडिया के लिए मुश्किल थोड़ी सी, इंडिया क्यों घबराया हुआ है, देखें जब फ्रेश विकेट होती है ना उस तरह टर्न नहीं करती पहली इनिंग में, क्योंकि आपने अभी जो हमें पिक्चर भिजवाई थी जो हमने देखा उसमें क्रैक्स नज़र आ रहे थे। और उसमें जब आप बैटिंग स्पाइक्स पहन के करते हैं ना, भागते हैं उसके ऊपर, फिर कई दफ़ा ये होता है कि टीमें जो है ना जो फर्स्ट बैटिंग करती हैं जानबूझ के भी उसके ऊपर भागती हैं ताकि वो ज़्यादा ख़राब हो। तो ये इंडिया को इस वजह से थोड़ी सी वो ना शेकी नज़र आ रहा है कप्तान उनका कि इन्होंने विकेट का भी खाना हमने करना था वो अब ये करेंगे। अच्छा, अगर राव भाई इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, क्या लगता है आपको इंडिया की तरफ से कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा रन्स करते हैं तो इम्पैक्टफुल प्लेयर मेरा ख्याल है कि जडेजा पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे इंडिया के लिए, और दोनों सिर्फ बैटिंग में नहीं बल्कि उन्होंने बॉलिंग में भी रिजल्ट क्रिएट किए हैं इंडिया के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जडेजा इस मैच में बहुत मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे। ठीक है, और अगर बॉलिंग में उसने ज़्यादा वो तेज़ मारता है और टर्न होता है, और ऐसी विकेट पे वो ज़्यादा मुश्किल होगा। बेसिक चीज़ क्या है कि इनका जो छठा और सातवां नंबर है, जिसमें छठे पे पांड्या आता है और सातवें पे जडेजा, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और पीछे आप 4-5 साल अगर इनकी परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ जो सक्सेस रेट है ये इनका पांड्या और जडेजा की वजह से है कि इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है। 100 120 रन की, इवन वनडे में 150 रन तक की पार्टनरशिप बिल्ड की हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और दूसरा ये बॉलिंग में ऐसी जहाँ बॉल टर्न हो रहा होता है ना, जडेजा जो है ना वो इतनी मतलब खींची हुई बॉल करता है, फ्लाइट करता ही नहीं है, वो तेज़ करता है। और उसमें उसकी खूबसूरती ये है कि एक तो बॉल अंदर भी आती है, उसकी समझ नहीं आती क्योंकि तेज़ कर रहा होता है। बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो वहीं से टर्न हो जाना, और उसका बॉल टर्न भी बड़ा करता है, और ऐसी विकेट पे वो बहुत डेंजरस। अभी तो आए हैं जी मोहम्मद सिराज बॉलिंग कराने, और हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी थी एशिया कप के फाइनल में, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी जानिब से देखने को मिली। चौका पड़ा है उनको पहली बॉल पे, लेकिन आज की गेम में आपने हमें इंडिया के इम्पैक्ट प्लेयर तो बता दिए, ऑस्ट्रेलिया के भी बता दें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मैच सारा एडम जम्पा पे होगा। अगर तो जम्पा की बॉलिंग गिरनी शुरू होगी जगह पे, और लेग स्पिनर है, अगर उसने 1 या 2 विकेटें अर्ली ऑन विकेटें ले ली तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। और अगर उसको इंडिया ने मैनेज कर दिया और उसकी क्योंकि लेग स्पिनर बेसिकली तो डिपेंड करता है उसके डे पे, तो अगर या तो शेन वान जैसा या मुरली जैसा हो तो वो तो हर मैच में इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। मगर अगर जिस तरह जम्पा है या शादाब खान है या बाकी स्पिनर्स हैं, इनके डेज होते हैं कि बाज़ दफ़ा इनकी बॉलें नहीं गिरती, बाज़ दफ़ा इनकी गिर जाती हैं। अगर उनकी गिरना शुरू होगी जगह पे और अर्ली होने 1 या 2 विकेटें लेने में ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा इम्पैक्ट भी इनका बिल्कुल स्टार। चले, आपके जो 2 नाम है वो हम पूछते हैं। अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें जी कि 5 स्कोर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बनाया गया है। तकरीबन 2 ओवर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 1.3, और जैसे जैसे स्कोर आगे चलता जाएगा हम उसको भी ज़्यादा डिस्कस करते रहेंगे। और सनी भाई से हमने पूछना है 2 इम्पैक्ट प्लेयर्स इंडिया की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ब्रेक लेंगे जी, वापस आएंगे। तैयार है। वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। मैच जो है वो जारी है, 1 विकेट गिर चुकी है, और स्कोर जो है सलीम भाई ने कहा था कि
250 प्लस हो सकता है। अभी जो कंडीशंस हम देख रहे हैं बॉलर्स को बहुत फेवर कर रहे हैं, और उनके जो दोनों बॉलर्स हैं, सिराज की बात कर लें, बुमराह की बात कर लें, दोनों बड़ा अच्छा बॉल करा रहे हैं। इन्हीं कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या लग रहा है, अभी भी 250 प्लस हो जाएगा स्कोर? मैं 250 प्लस ही कहूँगा, अगर जीतना है इंडिया को, क्योंकि उससे कम हुआ तो इंडिया इजीली कर जाएगा। अच्छा, मगर जो कंडीशन अगर अभी हमने देखी हैं, जो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी डबल पेस विकेट लगी है। बॉल देखें फास्ट बॉलर का, अगर आप बाकी मैचेस देखें तो कैप्ट कर रहा था वो विकेट कीपर तक अच्छा बाउंस से जा रहा था, मगर आज दो ठप्पों के साथ बॉल उठ नहीं रहा बॉल, और एक जिस पे आउट हुआ है वो अच्छा खासा निकला है। तो ये थोड़ी सी उसमें आपने जो पिक्चर भी भिजवाई थी उसमें क्रैक्स नज़र आ रहे थे, तो उसमें पढ़ के मुझे लगा बुमराह का बॉल थोड़ा तेज़ निकला। तो सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में भी अगर जब वो बॉलिंग करेंगे तो डबल पेस विकेट हुई तो इंडिया को बड़ी मुश्किल होगी। स्टार्क मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के। देखें वो उसका बड़ा अच्छा अंदर आता है, और उनके बाकी बॉलरों को भी अगर आप देखें, वो इतना इजी ऑस्ट्रेलिया कभी भी आपको मैच लेके नहीं जाने देता। वो लाइन पे बॉल करते हैं, वो कभी ये नहीं पागलों की तरह करेंगे जैसे कि मोस्टली फास्ट बॉलरों को मैं देखता हूँ मार पड़ती है तो बाउंसरों पे आ जाते हैं। वो हमेशा आपको लाइन पे बॉल करेंगे, उनकी फील्डिंग अच्छी है, मैच बहुत अच्छा होगा। नो डाउट कि उन्होंने अपनी कंडीशन के मुताबिक स्पिन विकेट बनाने की कोशिश की है, मगर अगर स्कोर कर गया ऑस्ट्रेलिया, अच्छा स्कोर कर गया, तो इंडिया को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपसे हमने ना इम्पैक्ट प्लेयर्स तो पूछ ली, जो कि अभी सलीम भाई से हम पूछेंगे। आपको क्या लग रहा है आज का मैच? सलीम भाई तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अभी भी उनकी यही प्रेडिक्शन है, आपकी क्या है? डिपेंड करता है कि अगर इंडिया इनको स्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाता है 200 तक। अच्छा, तो फिर इंडिया डिपेंड के पे तो लिए- मैं भी डिपेंड नहीं करूँगा। इंडिया के लिए अच्छा अब एक और चीज़ में, जिस तरह सलीम भाई ने बात की 250 रन, तो 250 रन करने के लिए इनके जो बैट्समैन हैं, वार्नर है, स्मिथ है और उसके बाद मैक्सवेल है, इन तीन में से 2 का पिच पे रहना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये 3 आउट हो गए तो अगर ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमारे जो नीचे ऑलराउंडर है या टेल एंडर है वो हमें 250 रन तक लेकर जाएगी इस पिच पर, जहां पर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, और स्पेशली जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं बुमराह और सिराज, वो इस पिच पर आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करते हैं। वो एग्जैक्टली जानते हैं कि किस लाइन पे और किस लेंथ पे बॉलिंग करना है। विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल नीचे रह रहा है, डबल पेस हो रहा है, वहां से ही बाउंस मिल रहा है। यानी इफ एंड बट्स को साइड पे कर देते हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया आज का मैच जीत सकता है? इंडिया, बिल्कुल इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी पोजीशन पे आना 250 प्लस, तो उनके ये 3 बैट्समैन हैं, इनको इनमें से एक को सेंचुरी और दूसरे को 50 करनी पड़ेगी, फिर जाकर अच्छा टोटल क्रिएट करेंगे। फिर जाके अच्छा टोटल। अगर इंडियन बॉलर इनमें से 1 या 2 को आउट करते हैं अर्ली ऑन, तो मेरा नहीं ख्याल कि 250 तक भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि वो हाई स्कोरिंग गेम्स जो अभी तक हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिली है, आज ऐसा लग रहा है कि शायद 250 भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए भी, कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ दिस ग्राउंड। इंपैक्ट प्लेयर्स पे आ जाते हैं ना सर, दोनों टीमों से एक बता दें आज। अगर मैं भी अगर ही फिर कहूँगा, नहीं, अगर बगैर छोड़ेंगे सर, अगर बगैर छोड़े नहीं, मैंने जडेजा एक इम्पैक्ट। हाँ नहीं, ये जडेजा तो इसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छी विकेटों पे भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, मगर मैं फिर भी कहूँगा कि विराट बड़ा की प्लेयर है। वो देखे नंबर 1 प्लेयर है, और वो ऐसे मौक़ों पे वो बड़ा अच्छा खेलता है। तो मेरे ख्याल में वो जडेजा तो है ही है बॉलिंग में, मगर विराट कोहली उसका रोल अगर वो चले, विराट के बहुत सारे फैंस हैं जो कि हमें लग रहा है मायूस होंगे जब आपने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो उनकी बहुत है, आपने नाम ले लिया आपका। नहीं, विराट का देखें, उसको आप निकाल नहीं सकते। वो एक ऐसा प्लेयर है, उसका अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो बड़ा मैच विनर प्लेयर है। नो डाउट कि इंडिया में बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो मैच विनर हैं, जो मैच को अकेले भी लेके जा सकते हैं, जैसे पांड्या है, और बहुत सारे प्लेयर हैं उनके, शर्मा है जो अगर सेट हो जाए तो बहुत अच्छा खेलता है, मगर विराट एक ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंट इंडिया के लिए बहुत अच्छे और जिनके लिए रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने एक टर्म यूज़ किया, उन्होंने कहा जी कि विराट की डिक्शनरी में प्रेशर का लफ्ज़ नहीं है, और बाकी ऐसा लगता इसलिए भी है कि पाकिस्तान जैसी हाई प्रेशर गेम्स में भी, नर्व्स की गेम में, विराट का पता होता है ये करेंगे स्कोर। देखें, विराट इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रेशर तो ये कहना कि किसी पे नहीं होता, वो तो ये गलत है, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जब जितनी देर प्रेशर कब तक होता है,
जितनी देर आप वॉक करके जा रहे होते हैं क्रीज तक, जब जितनी देर आप पहला एक आध ओवर नहीं खेलते ना, उतनी देर आप, मैं आपको बताऊं, प्रेशर में ही होता है बैट्समैन, जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो। आप किसी भी उसका इंटरव्यू सुन लीजिएगा, प्रेशर, बट उस प्रेशर के बावजूद परफॉर्म करना, मगर है तो बड़ा प्लेयर ना जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया का बड़ा प्लेयर है, तो वो फिर उसमें से निकलना भी आता है प्रेशर में से। चलिए ये तो मैच जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच तो जारी है, और जाहिर है देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, और उस पर फिर बात भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, की फैक्टर्स पे भी बात करेंगे। दूसरा आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान का जो अगला मैच है, जो दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान का टकरा है, वो है श्रीलंका के खिलाफ, और वो भी हैदराबाद में खेला जाएगा, जहां पे हमने 2 अपनी वार्म अप गेम्स खेली और नीदरलैंड के साथ भी हमारा मुकाबला वहीं पर हुआ। इस वक्त जो है हमारा जो प्रैक्टिस जारी है, और वहां पर काफ़ी जो टिप्स हैं, कैचिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, दूसरी प्रैक्टिस भी हो रही है। स्पिनर, आपको लगता है कि अब तो क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ भी हमने शादाब के खिलाया है, शादाब पे बात हो रही है, फ़खर पे बात होती है, तो अब आपको लगता है कि अब अगली गेम में भी इसमें अगर शादाब के साथ गए थे तो अगली में शादाब के साथ ही जाएंगे? ऑब्वियसली देखें, जब मैच जीतते हैं आप तो टीम, मेरा नहीं ख्याल, चेंज करते हैं। आप हारने पे भी नहीं करते तो जीतने पे कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इतने बुरे तरीके से हारने पे नहीं करते तो फिर जीतने पे तो फिर आप कैसे चेंज करेंगे? और फिर जब आपने चेंज ना करना हो तो फिर उसको वाइस कैप्टन भी बनाया हुआ आपने, तो उसका एक रोल तो है ना, वो वोट तो है उसका भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज करेंगे। करना चाहिए, ठीक है, जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कोई भी करना तो चाहिए, लेकिन अब क्योंकि जीत गए हैं मैच तो उस कंसिस्टेंसी को लेकर चलते हुए तो ठीक है, आपको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। ले जी, दोनों की तरफ से प्रेडिक्शंस जो है वो आ गई हैं। सलीम भाई ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का कहा है, उनको लग रहा है कि 250 प्लस स्कोर हो सकता है, और होना भी चाहिए। अगर आपने अच्छा स्कोर देना है फाइट के लिए तो फिर होना भी चाहिए। जबकि रऊफ भाई ये कह रहे हैं कि शायद इसलिए भी कह दिया उन्होंने कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, इंडिया का नाम वो ले रहे हैं। अब मैच जो है जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के इस वक्त जारी है, जैसे ही खत्म होगा हम पोस्ट मैच के साथ हाजिर होंगे। इस वक्त इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।